बिल्कुल बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, जनता का उत्साह देखने वाला था, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई और प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। और कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लोगों से पूछते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। झलक मिली पीएम की? जी अच्छा देखा आपने? मिले, बहुत अच्छा लगा कि बनारस काशी के धरती पे मोदी जी का मतलब आगमन हुआ। और उस समय आगमन हुआ कि जब वो अपना पर्चा दाखिला करने जा रहे थे। इस बार बनारस में इतना भव्य जीत होगा, पूरे भारत रिकॉर्ड होगा बनारस में। आप बताइए, आपने लिखा है हमार काशी हमार मोदी। मोदी कैसन तुम्हार? मोदी हमार दिल के आत्मा बा। मोदी वही अलन तब काशी के विकास भइल और वही देखे के खातिर तीसरी बार अली हम। तीसरी बार महावीर। कुछ और लोगों से बात करते। मोदी तीसरी बार काशी में, इसके क्या मायने हैं आप लोगों के लिए? हम तो चाहते हैं जब तक मोदी जी रहे तब तक काशी में रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, विश्व में हिंदुस्तान का नाम हो, जन जन में उनका सम्मान हो। और ये हम लोग का दिल से इच्छा है, महादेव से प्रार्थना है। इस वक्त मात्र 50 कदम की दूरी पर है आप प्रधानमंत्री मोदी से। अंदर परिसर में वो है, बाहर दूरी पे नहीं, उनके दिल में है, वे हमारे दिल में, हम उनके दिल में है। और काशी चाहती है कि वे यहाँ से सांसद बने और हम लोगों को बना के भेजा जाए। हर साल हर बार रिकॉर्ड बढ़ा के भेजा जाए। तो और मजबूती से चुनाव जिताएंगे मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मजबूती के साथ चुनाव जीतेंगे। और जो काशी का विकास हुआ है, उस विकास के बाद जो पूरे वर्ल्ड को, हिंदुस्तान को दिख रहा है कि काशी में मोदी जी के रहने के कारण काशी में आज रोजगार बढ़ा है, काशी में आज विकास हुआ है, सड़कें बनी है, सब कुछ बना है। तो जो इस विकास हुआ है, मोदी जी ही मोदी है बनारस में पूरा। तो जनता देखिए काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर भी। और साथ ही जो तस्वीर बनारस की पिछले 10 सालों में बदली है, उसको लेकर भी लोग खासा खुश नजर आ रहे हैं। और चलिए रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, वाराणसी की अलग अलग तस्वीरें हम देख रहे हैं, बनारस के अलग अलग रंग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन को लोग एक त्योहार के तौर पर मना रहे हैं, पर्व के तौर पर मना रहे हैं। विशेष साज सज्जा और साथ ही लोगों में उत्साह, उमंग और उसके अलावा कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री जो है अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में अंदर मौजूद हैं और उनके साथ जो प्रस्तावक है वो मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। जब वो गेट के बाहर मौजूद थे तो यहाँ पे चूंकि जहाँ से एंट्री करनी थी वहाँ आम लोगों को आने की पाबंदी करीब 300 मीटर पहले से ही रोक दी गई थी। हम मीडिया लोग कर्मी कुछ यहाँ पे जरूर आ पाए किसी तरीके से, लेकिन इतना उत्साह यहाँ पे देखने को है, इतना गजब का वो कि घंटों से जो महिलाएं हैं घंटों से यहाँ पे खड़ी हुई हैं। वो इंतजार कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री आएंगे, यानी कि ये सुबह से ही आ गई। एक बैरिकेटिंग वहाँ पे की गई है और वहीं पे वो खड़ी हुई थी। चूंकि प्रधानमंत्री ने वहाँ पे हाथ हिलाया, उनका अभिवादन स्वीकार किया, तो आप उत्साह का अंदाजा यही लगाइए कि गर्मी यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर का तापमान है और लोग धूप से परेशान हैं। उसके बाद भी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और कल से ही पूरे काशी में वो एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये किसी त्योहार से कम नहीं है, हम त्योहार मना रहे हैं और त्योहार की तरह इसको ले रहे हैं। आप देखिए कि जो गेट है, गेट पे ये जो महिलाएं खड़ी हैं, जो भाजपा की टोपी लगा के, प्रधानमंत्री की टोपी लगा के वहाँ पे खड़ी हैं, वो सुबह से इसी धूप में ऐसे ही खड़ी हैं। आम दिनों में अगर किसी को इस तरीके से खड़ा कर दिया जाए तो वो बीमार हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो उत्साह है, जो इनकी जो नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार है, वो प्यार इनको यहाँ पे खड़ा कर रखा है। और इस तरीके से ये यहाँ पे सुबह से खड़ी हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और जैसे ही प्रधानमंत्री उतरे हैं, प्रधानमंत्री ने उतरते ही इन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। चूंकि प्रधानमंत्री का जब उतरे तो तुरंत एसपीजी के जवानों ने रामगोपाल अगर संभव हो सके तो जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि महिलाएं खासा खुश नजर आती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर। बिल्कुल, चूंकि जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं उस एरिया से उधर जाना हम लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और हम लोगों को एक दूसरी बैरिकेटिंग में बांध दिया गया है, तो हम लोग भी बहुत अधिक हिल नहीं सकते हैं। और कुछ विजुअल्स की हमारी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री जब कलेक्ट्रेट से निकलेंगे तो यहीं से आएगी, तो हम लोग यहाँ से हट नहीं सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर हो या फिर जब कलेक्ट्रेट में उनकी एंट्री होती है, आस्था कौशिक के पास में चलते हैं, उनके आसपास
काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। आस्था, जरा बातचीत कीजिए वाराणसी वासियों से कि कितना ज्यादा उत्साहित है। हालांकि वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि मानो बनारस में कोई एक त्योहार मनाया जा रहा हो, बिल्कुल पर्व के तौर पर लोग प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को देख रहे हैं। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से होकर के गुजरा, आपने देखा उनको? हाँ देखा, बहुत उत्साह है यहाँ लोगों में। और मोदी जी इस बार 400 नहीं 404 से नीचे नहीं आएंगे। और जो है कोई बनारसी 400 के नीचे बात ही नहीं कर रहा है। लोगों का बस चले तो 500 उनका काम ही ऐसा है कि समझ लीजिए कोई नेता अभी तक ऐसा नहीं होगा कि जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार आया होगा। जनता त्रस्त हो गई है कि इतना कोई प्रधानमंत्री। आप बताइए, प्रधानमंत्री में 80 की 80 सीटें आएंगी देश में, पूरे 405 सीटें। और आज जो मोदी जी के नामांकन में जो आ रहे हैं, आज अगर 12 स्टेट के सीएम और एनडीए के जो बड़े दिग्गज नेता जो है, इससे ये हो रहा है कि मोदी जी अब की बार 400 पार। मोदी जी के आने के बाद बनारस का कायाकल्प बदल गया है और कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। अगर जो 10 साल बाद आया होगा यहाँ बनारस में तो उसको ये विश्वास होगा कि देखने के बाद जो है ये जो है बनारस में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। तो भाग्यशाली भावनाएं न भूतो न भविष्यति वाला हाल इस वक्त जो है वो पूरे बनारसियों का हो रखा है। कुछ बच्चे हैं, ये बताइए भाजपा की मोदी जी की टोपी किसने पहनाई आपको? लोगों ने। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? हाँ। कितने अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बढ़िया लगता है? बहुत कोई इतना काम करे हुए